जूते जूतियां दूल्हे दुल्हन खूब पहनते हैं कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए, किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया। हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया, और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे। यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया। क्या बात है, क्या बात है अशोक बाबू, वाह 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 भाई, वाह भाई वाह वाह। जिस ढंग से आपने इस कविता को उठाया, आगे लगता है कि तालियों का परमाणु विस्फोट कर देंगे। हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे। यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया। क्या समझते हैं आप लोग कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। वाह, तालियां तो अब मांगता हूं कि क्या समझते आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। वाह वाह सुधानी भैया, क्या बात है, वाह वाह वाह। और अब इतिहास सौंपता हूं बापूजी की पावन उपस्थिति में। माताएं, बहनें, तमाम लोग, एक नाजुक एहसास से आप सब गुजरे होंगे, लेकिन पहली बार किसी कवि ने जूते के माध्यम से प्रस्तुत किया हो, तो इस छोटी सी कलम को भी आपका प्यार मिले इनकी उपस्थिति में, कि हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाया लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं किसी के लिए कभी भी आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। क्या बात है, क्या बात है। हम ही थे, हम ही थे, हम ही थे। क्या बात है। और बापूजी, आगे मेरा कुछ नहीं है। आपकी चीज, आपके शब्द, आपकी कविता आपके चरणों में रखता हूं, और तालियों का परमाणु विस्फोट मांगता हूं आप सबसे। कविता सुन लेना, आगे से पीछे तक हाथ लहरा जाएंगे। चैलेंज करता हूं आप सबको, बापू के शब्द देता हूं आपको, कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, तैयार रहना, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से खड़ाऊ की शक्ल में, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। क्या बात है, एक बार फिर से यार अशोक बाबू, एक बार फिर से पढ़ना तुम। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या लाया ये नहीं। क्या बात है, वाह, क्या बात है यार। मैंने कहा था बापू के शब्द हैं, बापू की कविता है, बापू की पंक्तियां ही बापू के चरणों में रखी हैं, कि हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से खड़ाऊ की शक्ल लेकर, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। और अब बापू स्वीकार करें दर्द जूते का, जो शायद पहली बार आपके दरबार में उपस्थित हुआ है, कि आजादी के बाद, माताएं बहनें संभाले मेरी पूजा की पंक्तियां, आजादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें, या अंबेडकर जी के प्रयास से, या ऐसे संतों के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, हरिजनों को, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से अनवरत बिना किसी स्वार्थ के लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। अगर हिम्मत जुटा सकें अपने ऊपर कुछ कहने की, अगर हिम्मत जुटा सकें अपने ऊपर तालियां देने की, तो वो आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं
कि हमें आज तक मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार नहीं मिल पाया, तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज इस पावन उपस्थिति में प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल, कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। क्या बात है, अलग। आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि इस पावन उपस्थिति में प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी, गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल, कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। और बापूजी 4 पंक्तियां देता हूं, आपसे कापी जचवाता हूं। अगली 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा और ठहाका, चारों चीज एक साथ आ जाए। इस पावन उपस्थिति में आप लोग जितना अच्छा सुन रहे हैं, हो सकता है चौथी पंक्ति पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठहाकों के साथ तालियों का शोर गूंज उठेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल, दंभ, द्वेष और पाखंड की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला, इस उपस्थिति की सौगंध खाता है ये जूता, कि इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी और बदबू में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी किसी देवता से बड़े हैं, और यह बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान यही अंत हो सकता था यार। हाँ, क्या बात है मित्र, एक बार फिर से पढ़ दो यार तुम। इस बात का नहीं हमें कोई गिला, बापूजी आपकी पावन उपस्थिति की सौगंध खाता हूं, इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर, आश्वस्त है जूता कि हम उस सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी किसी देवता से बड़े हैं। और यह बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सबका मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल, उन सबका मानना होता है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। आप लोगों ने लिखी है क्या कविता? भोगी नहीं, मतलब भोगी अगली लाइन तो कहने दिए। भोगी बापू, समझदार दर्शनार्थी वो होते हैं जो मंदिरों में जाते हैं, नया जूता चप्पल होता है तो जूते चप्पल ऐसी जगह उतार करके रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे। वाह वाह सरकार। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, बापूजी की पावन उपस्थिति में मैं सौगंध खाता हूं, कविता कभी उस मुकाम पे खत्म नहीं होती जहां केवल हंसी ठाके और कह हो, केवल चिंतन हो। मां सरस्वती जब आशीर्वाद देती है, जब बापूजी जैसे लोग आशीर्वाद देते, तो कविता वहां पे खत्म होती जहां पर आप जैसे बड़े लोग, आप जैसे महान लोग हमें ऐसे प्यार से नीचे बैठ करके सुनते हैं, तो मां सरस्वती के चरणों में और बापूजी के चरणों में नमन करने का मन पड़ता है। कविता का क्लाइमैक्स, कविता का उपसंहार आपके हवाले करता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चरणों की सौगंध है आपके, जूता चरणों की सौगंध लेता आपके, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। विश्वास मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों के दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। बहन जी, हम लोग जिद पर आए
तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में, तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। यार धन्यवाद यार, धन्यवाद। क्या जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में। और बड़ी विनम्रता से आपके आक्रोश को आमंत्रित करता हूं। यह पंक्ति लिखने के बाद कई बार रोया मैं, और आपका आक्रोश फूट पड़े तो देखना चाहता हूं उस आक्रोश को आप तालियों के बहाने से, कि जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में, तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। विशेष प्रकार के जूते दिए जाते हैं, आप सब जानते हैं। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें कि जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं, दुश्मन सैनिक भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में बंदूक और तिरंगा लेकर जरूर सरहद के उस पार जाएगा। लेकिन तभी मेरे विश्वास की गहरी किरण किसी गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की एक गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब ये पावन मंच माफ करे, तब ये पूरा सदन माफ करे। पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। यार यही हो सकता था यार। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है। पहली बार समूचा सदन माफ करे, पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली। और आखिरी दो पंक्ति में कौमी एकता अगर आपके सामने जूते चप्पल के माध्यम से आ जाए तो बापू का भी प्यार मिले। शायद कहीं श्रेष्ठ लाइन मां सरस्वती ने लिखवा दी कि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। भाई साहब, इसके बाद भी ये जहां हैं भले हैं चंगे हैं। इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। इन्हीं के कारण सारे झगड़े, फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है, और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे, तालियां रोककर, पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी, खुशहाली और हरियाली बोने के बजाय लाशों की फसल बोई थी, तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए अब तालियां ढेर भर थोक में चाहता हूं। इसलिए अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, तो हमें काटिए, छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें तपती भट्टी की आंच में जलाइए, गलाइए। लेकिन भगवान के लिए, बापू की पावन उपस्थिति के लिए कम से कम हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, 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 इन भ्रष्ट नेताओं। इस कविता को और जोरदार तालियों की गरज है। मंच पर